हेलो फ्रेंड, स्टडी 90+ में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में 3 तरीके से सवाल बनते हैं और उनके टाइप अपन सबसे पहले समझते हैं कि सवाल किस किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप हमारी सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है सबसे पहले वो होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पहला टाइप होता है, इसका मतलब होता है क्रमचय। इसका क्या मतलब होता है? क्रमचय। और क्रमचय या क्रम में व्यवस्थित करना भी कह सकते हैं या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट करना। ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो सवाल बनते हैं अरेंजमेंट वाले में, उसमें सवाल बनते हैं जैसे कि अपना चैनल है स्टडी। तो मान लो इसमें अपना चैनल स्टडी 90+ है, उसका अपने स्टडी शब्द ले लिया STUDY। तो स्टडी शब्द को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे कि एक और शब्द ले लिया, जैसे ये बड़ा शब्द हो रहा है स्टडी, तो अपन एक छोटा सा शब्द ले लेते हैं, जैसे कि अपने ले लिया फैन। क्या ले लिया? फैन। तो फैन में कितने वर्ड हैं? 3। तो फ्रेंड्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो फैन FAN। तो NAF या AFN, मतलब इसका कुल मिलाकर ये होता है कि हम इसको किसी भी तरीके से लिखें, आगे पीछे बस शब्द को रिपीट ना करें, एक जैसा ना लिखें। और इस तरीके से हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, भले ही उस शब्द का कोई मतलब ना हो। इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उस शब्द का कोई मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमारा लेना देना इस बात से है कि हम इसको कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस शब्द रिपीट ना हो। जैसे कि ये फैन लिख चुका है तो अब फैन ही ना लिखें, बस शब्द रिपीट ना हो, आगे पीछे इन शब्दों को हम कैसे कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पहला टाइप हो गया इसमें। उसके बाद होता है अपना कॉम्बिनेशन या संचय। संचय को सिलेक्शन भी कह सकते हैं, चयन करना भी कह सकते हैं। इसमें जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं हमारे, जैसे कि सवाल दिया हो 2 वुमेन और 3 मैन में से हमें 1 वुमेन और 1 मैन का चयन करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी सवाल बन जाता है दूसरे वाले में। और जो तीसरे वाला है उसमें जो सवाल बनेगा पॉसिबिलिटी या प्रायिकता में, इसमें इसको पॉसिबिलिटी भी कहते हैं और संभावना भी कहते हैं। इसमें जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं बॉल्स वाले, बाल्टी में बॉल्स रखे हैं, या कार्ड्स वाले यानी बामन गड्डी में से इक्का होने की प्रायिकता। इस तरीके के सवाल इसमें बन जाते हैं पॉसिबिलिटी में। ठीक है। और इसके अलावा जो है कॉइन्स वाले भी होते हैं इसी में, और कार्ड्स वाले भी होते हैं, और डाइस वाले भी होते हैं। तो ये जो है इसमें आ जाते हैं संभावना या पॉसिबिलिटी वाले में, या प्रायिकता, उसको जो प्रायिकता भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले से ही। देखो, क्रमचय अरेंजमेंट में जो फॉर्मूले होंगे वो होंगे अपना NPR। इसका मतलब ये होता है N फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 लगाना है, उल्टा I लिखना है फैक्टोरियल को, और N माइनस का R का फैक्टोरियल। तो ये हो गया अपना क्रमचय या अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला, जिसमें अरेंजमेंट करना हो तो अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? अब चयन वाला भी सेम ऐसे ही होता है, वो भी इसमें चयन वाले में, इसमें क्रमचय प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन में P आ जाता है, इसमें कॉम्बिनेशन में C आ जाएगा बस N। ये थोड़ा सही वर्क नहीं कर रहा है मेरा टैब, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इसमें लिख देता हूँ पहले, आप लोगों को फिर समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया चयन वाले का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपना NCR बराबर N फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल, जी N माइनस R का फैक्टोरियल। बस इसमें इस तरीके के सवाल आएंगे। और इसमें जो होगा वो होगा फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, फेवरेबल अपॉन टोटल कंडीशन, या अनुकूल परिस्थिति, इसको लिख सकते हैं हम अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति। अब यहाँ पे सब खिचड़ी पक रही है फ्रेंड्स, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो अलग अलग होता है वो किस तरीके से सवाल इसमें बनते हैं। आप जब आगे सारे सवाल करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कहाँ पे क्या लगाना है, उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। बस ये कई बार स्टूडेंट क्या है, ये गलती कर जाता है कि वो ये सिलेक्ट नहीं कर पाता है कि सवाल में कॉम्बिनेशन पूछा है या परम्यूटेशन पूछा है या प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो कई बार इन दोनों फार्मूलों में कन्फ्यूजन करके वो इस वाले फार्मूले को लगा करके भी गलती कर देता है, इसके फार्मूले को यहाँ लगा देता है और इसके फार्मूले को इसमें लगा देता है, तो उसमें गलत
गलत कर जाता है। तो अपन को वो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ जानने लायक बातें ये हैं कि कई बार डायरेक्टली भी पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है। तो जीरो का फैक्टोरियल होता है, ये फैक्टोरियल है, उल्टा आई बना हुआ है, नीचे जीरो लगी हुई है, तो जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। एन पी जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और एन पी 1 का फैक्टोरियल भी n होता है, और एन पी एन का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है। ये कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एम पी प्लस में, एम पी एस आई में, कॉन्स्टेबल लेवल में कई बार ये डायरेक्टली पूछा गया है। और उसके बाद है एन सी जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 होता है। और उसके बाद एन सी 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो n होता है। उसके बाद एन सी एन का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 होता है, एन सी 1। यानी ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसको समझना थोड़ा। ये n है और उसके नीचे c है और उसके नीचे n है, तो इसका मतलब होता है 1। क्लियर हुआ। अब समझते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, उसके बाद अपन करेंगे सवाल। देखिए फ्रेंड्स, अब फैक्टोरियल निकालना समझते हैं पहले, और मैं फिर आपको बताता हूँ आगे के सवाल। तो देखो फैक्टोरियल दिया है अपना 1, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे अगला दिया है अपन को 2, 2 का फैक्टोरियल होता है अपना 2। उसके बाद है अपना 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल होता है अपना 6। अब 6 कैसे आया, कुछ लोगों को डाउट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल में मैंने क्या बताया है। फैक्टोरियल निकालने के लिए अपन को क्या करना है, जैसे 3 लिया और 3 का फैक्टोरियल निकला है, उल्टा एल या उल्टा आई जिस शब्द जिस अंक के साथ भी होगा उसे हम फैक्टोरियल ही कहेंगे और फैक्टोरियल की तरह ही तोड़ेंगे। तो ये उल्टा एल भी लिख सकते हैं और उल्टा आई भी लिख सकते हैं। तो मैं अब आगे के सवालों में उल्टा एल ही लिखूंगा, क्योंकि इससे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो अपन ने निकालना है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इनके सबके मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 2 6 एकम 6, तो इसका आ गया 6। उसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24। ये भी अपन को ऐसे ही लिखना है, देखो 4 इंटू 3, यानी उल्टी गिनती लिख दो। जहाँ से भी अपन को शब्द दिया, जो भी अंक दिया है उसके नीचे की गिनती सारी लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना फैक्टोरियल निकल आता है। अब इसके बाद 2, फिर 1, अब इनका गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो हो गया 4 का फैक्टोरियल 24। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। फिर 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल होता है अपना 720। आगे के फैक्टोरियल भी आप निकाल के दिमाग में याद रखना, जिससे सवालों को करने में अपन को आसानी होगी। देखिए फ्रेंड, अब सवाल दिया है अपना टोटल के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल। टोटल देखो, टोटल लिख लो, ये है अपना टोटल। अब टोटल, अब इसमें क्या दिया है, टोटल। तो अपन को इसमें क्या करना है, शब्दों को गिनो, कितने शब्द हैं अपने, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हैं अपने, तो 5 का फैक्टोरियल लिख लिया। और जो शब्द रिपीट हुआ है उसका भी फैक्टोरियल, ठीक कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो 2 का फैक्टोरियल कर लो। और तो कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके के सवालों को अपन को ऐसे निकालना है। बाकी के आप हर एक सवाल को देखते जाओ, उस वो आपको क्लियर होता जाएगा। देखो 5 का फैक्टोरियल मैंने अभी बताया था, कितना होता है 5 का फैक्टोरियल, 120 होता है, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। और 2 का फैक्टोरियल होता है अपना 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 छंके 12, 60, तो आंसर निकल के आ गया अपना 60। क्लियर हुआ। तो ये पहला सवाल था, बिल्कुल ईजी था, मैंने आपको क्लियर करा दिया है। और आगे भी अपन देखते हैं। अगला सवाल है, शब्द स्टोर के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। ये भी पहले की जैसा ही है, सेम। तो देखो इसमें क्या है, स्टोर एस, ये सही से वर्क नहीं, STORE। तो स्टोर में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 का फैक्टोरियल निकालो। इसमें कोई शब्द रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली सिर्फ 5 का फैक्टोरियल निकालो और आंसर रख दो। और फैक्टोरियल के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार क्या करना होता है फैक्टोरियल निकालने के लिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड देन 1। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो सब में, 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120, और 120 एकम 120, तो इसका आंसर हो गया अपना 120। क्लियर हुआ। ये भी बिल्कुल इजी सवाल है। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा देखना, ये थोड़ा डिफरेंस सवाल है,
इसमें थोड़ा सा अच्छा है, अपन इसको भी करते हैं। आप इसको निकालने की कोशिश करें वीडियो को इस रोक करके, उसके बाद मेरा जो मैं बता रहा हूँ उसको समझें। पहले आप खुद से निकालने की कोशिश किया करो, उसके बाद जो अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करा करो। फिर शब्द है अपना डेसिंग, और कह रहा है कि कितने तरीके से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हो। तो स्वर को अपन को क्या करना है, दोनों छोर पर ऐड करना है। देखो इसमें स्वर कौन कौन सा है, एक तो ई है और एक आई है। तो इनको अपन को दोनों छोरों पर ऐड करना है, यानी ई और आई, इनको अपन को लास्ट में ऐड करना है दोनों छोरों पर। उसके बाद बीच में इनको लिख सकते हैं, डी है, एस है, एन है और जी है। ठीक है, इनको अपन बीच में रख सकते हैं। लेकिन आई जो है उसके लिए उसने सिस्टम को लॉक कर दिया है, उसने कह दिया है कि दोनों छोर पर हो, स्वर जो है दोनों छोर पर हो, यानी स्वर जो है वो लास्ट में होना चाहिए, दोनों साइड में, आगे और पीछे दोनों छोरों पर होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों को लॉकिंग सवाल कहा जाता है, जिसमें शब्दों को लॉक कर दिया जाता है। इसमें शब्द लॉक कर दिए हैं उसने। अब इनको निकालने के लिए क्या करना है, इसमें तो सबसे पहले देखो ये तो लॉक नहीं है, ये तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये कितने अंक हैं, इनको देखो 1 2 3 4, तो ये 4 का फैक्टोरियल लिख लेंगे अपन। क्या करें, 4 का फैक्टोरियल लिख लो। और उसके बाद इंटू में ये दो शब्द हैं, लेकिन इनके लिए ऐसी कंडीशन तो कहीं नहीं है कि ई पहले हो और आई बाद में हो। अगर ऐसी कंडीशन कही जाती तो उसको अपन और तरीके से ट्रीट करते, लेकिन इसमें इनको भी तो आगे पीछे बदल सकते हैं ना। इसके लिए बस उसने इतना कहा है कि दोनों स्वर जो है वो छोर पर होना चाहिए। तो आई यहाँ भी हो सकती है, तो इसके लिए अपन 2 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था 24 होता है, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो 24 लिख लो, इंटू 2 लिख लो। उसके बाद जो इनका मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा 24 दूनी 48। तो ये क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया अपना 48। क्लियर हुआ। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 3 अक्षरों के शब्द पूछ रहा है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में केवल व्यंजन कितने होते हैं। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल शब्द होते हैं 26 में से व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं अपने 5 और व्यंजन होते हैं अपने 21। तो अपन इसको लिख सकते हैं 21P और अपन 3, 21P3। ये अपन को पहला जो मैंने बताया था उस फॉर्मूले में आंसर रख कर इसका उस फॉर्मूले में मान रख करके इसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देखो क्या बताया था फॉर्मूला, SPR, यहाँ पे NPR लिख सकते हैं, NPR बराबर, देखो इसको दोबारा लिख देता हूँ, NPR नंबर और अपॉन में क्या बताया था मैंने, n का फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में मान रख करके अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस क्या कह रहा है कि 3 के समूह बनाना है, 3 के जोड़ा बनाना है, वो भी क्या करके, व्यंजनों कर ले करके। तो अपन लिख देंगे इसको 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस का 3 का फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और उल्टा एल भी लिख सकते हैं या उल्टा आई। ठीक है, अब देखो 21 को लिखेंगे तो 21, 20, 19 और 18 का फैक्टोरियल डायरेक्टली। इसको अपन फैक्टोरियल ही रखा लेने दें, क्योंकि अभी अपना ये 18 नीचे मिल जाएगा। देखो 21 में से 3 गया तो 18 बचेगा, तो ये 18 का फैक्टोरियल हो गया। 18 के फैक्टोरियल से 18 का फैक्टोरियल कट गया, 21, 20 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर कितना, 7980। क्या आंसर आ जाएगा, 7980। क्लियर हुआ, ये आप करके देख लेना मल्टीप्लाई। अब सवाल नेक्स्ट है, एक स्कूल टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी में से 5 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी, कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं। तो जो मैंने बताया था इसमें सेकंड नंबर का, अब ये आ गया अपना क्या,
सेकंड नंबर का सवाल यानी कॉम्बिनेशन वाला, संचय वाला या चयन वाला। अब इसमें से चुनी जा सकती है, कह रहा है ना कितने चुनाव किए जा सकते हैं, तो इसमें चयन वाला मैंने आपको सबसे पहले बताया था वुमेन और मैन वाला। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है अपन को, और कुछ नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है, 8 सदस्य चाहिए, तो अपन लिख लेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया 8C, आर का मतलब नंबर, कितने नंबर की टीम बना रहा है, तो 5 नंबर, 5 वाली टीम बना रहा है, तो इसको 8C5 लिख लेंगे। ठीक है। अब मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, NCR, यार ये टैब सही से काम नहीं करता मेरा, बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था जो मैंने पहले बताया था, आपको रिपीट भी करा दिया। ठीक है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले से, अपन ने ऊपर रख लिया है मान, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, देखो 8 माइनस 5 दिया है, तो अपन क्या करें, 8 का फैक्टोरियल लिख लें। देखो 8 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, और 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल या n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 का फैक्टोरियल करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है। नीचे अपन इसको 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे, इधर भी 5 का फैक्टोरियल, इसको जैसे कि तैसे रखा रहने दें। ठीक है। और इंटू में 3 का फैक्टोरियल बचेगा, 5 में से 3 गया तो ये कट जाएगा, 5 के फैक्टोरियल से बचेगा ये, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो ये इससे कट जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स अब सवाल नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हों। तो इसमें इस तरीके के सवालों में कई बार स्वर एक साथ पूछ लिया जाता है और कई बार व्यंजन एक साथ पूछ लिया जाता है। और ऐसे सवालों को करने के लिए एक ट्रिक है, उसको थोड़ा दिमाग में रखना। उसके बाद अपन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ट्रिक कैसे बनी मैं वो भी आपको क्लियर करा दूँगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक है अपनी यहाँ पे, स्वरों का फैक्टोरियल इंटू स्वरों का फैक्टोरियल इंटू व्यंजनों का व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल, स्वरों का फैक्टोरियल इंटू व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल। इस ट्रिक से अपन सभी को इस तरीके के सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये ट्रिक कैसे बनी वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया, इसमें अपन ने शब्द ले लिया ग्वालियर। अब ग्वालियर में स्वर कौन कौन से, अब इसी ग्वालियर को कह दिया जाए कि ग्वालियर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हों। तो ग्वालियर में कौन कौन से शब्द स्वर हैं, देखो एक तो ए है, एक आई है और एक ओ है, तो इनको अपन ने अलग रख लिया। तो देखो ए, आई और ओ। ठीक है जी, स्वर अपन ने एक साथ रख लिए और उसके बाद व्यंजन एक साथ रख लो, जी, डब्ल्यू, एल और आर, ये अपन ने व्यंजन एक साथ रख लिए। ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि वैसे तो अपन इसको डायरेक्टली इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, बट ट्रिक कैसे बनी वो चीज़ को समझना थोड़ा। देखो इसमें कितने शब्द हैं ग्वालियर में, स्वर कितने हैं 3, तो यहाँ पे अपन स्वरों की जगह 3 का फैक्टोरियल लिख लो इंटू। ठीक है। अब व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 व्यंजन है और एक जे वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 5 का फैक्टोरियल। और दूसरी चीज़ ये देखो, ये लॉक सिस्टम कर दिया है इसमें कि स्वर एक साथ हों, तो स्वरों को सिर्फ एक ही अंक गिना जाएगा। ये ध्यान रखना, स्वरों को क्या एक ही शब्द गिना जाएगा। तो इस तरीके से गिनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जब भी अपन बगैर
फॉर्मूले के सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली क्या करना होगा, इसको एक शब्द गिनेंगे और उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये 5 हो गए। अब अपन क्या करते हैं कि इनको व्यवस्थित करते हैं, कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं इन शब्दों को आगे पीछे करके। तो देखो इस स्वरों को अपन इधर भी रख सकते हैं, इसलिए ये भी गिना जाएगा। और स्वर अपने आप में 3 शब्द हैं, तो स्वरों को ओ को अपन एक ही जगह रख सकते हैं, ए को ओ की जगह रख सकते हैं, आई को पहले रख सकते हैं एक ही जगह, यानी इनको भी आपस में बदल सकते हैं। तो ये बस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल निकाल लो, 5 का फैक्टोरियल निकाल लो, आंसर आ जाएगा ग्वालियर शब्द का। ठीक है, उसी प्रकार से अब अपन करते हैं अपने रेक्टिट्यूड शब्द का। अब अपन ने शब्द ले लिए रेक्टिट्यूड। अब रेक्टिट्यूड में स्वर देखो कितने हैं। स्वर एक तो आई है, ई है और यू है और एक और ई है, तो इनको लिख लो अपन ई, एक और ई है तो एक और ई, फिर आई, फिर यू। तो ये अपन ने स्वर लिख लिए एक साथ। अब व्यंजन लिख लो। व्यंजन कौन कौन से हैं, आर है, सी है, टी है और यू, यू तो स्वर हो गया, और डी है। ठीक है, तो ये हो गए अपने व्यंजन। ठीक है, और इसमें देखो टी भी 2 बार है तो टी को डबल लिखेंगे, टी भी 2 बार है तो 2 टी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने शब्द हो रहे हैं, चाहे तो इसमें रख लो। स्वर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्वर हैं तो 4 रख लेंगे, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें क्या कंडीशन बढ़ रही है, इसमें ई कितनी बार है, ई 2 बार है ना, तो 2 का भी तो फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले टाइप में कर रहे थे, तो 2 का फैक्टोरियल इनटू, इधर देखो इसमें 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं और एक ये वाला ले लो या +1 कर लो। ठीक है, फॉर्मूले का। तो 4 हैं तो 5 लिख लेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 हैं, 5 शब्द हैं तो 6 लिखेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल। और इसमें कौन कौन से शब्द रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी 2 का फैक्टोरियल अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो 4 का फैक्टोरियल तो होता है अपना 24, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 इंटू, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है 6, और 6 का फैक्टोरियल होता है अपना 720। आप निकाल लेना चाहे तो, वैसे मैंने आपको लिखवा भी दिया है, याद रखना तो उससे जल्दी से हो जाएगा। 720 और अपॉन में ये वाला 2, तो इस 2 का ये 2 रख दिया। अब इनको काट दो, ये हो जाएगा 12, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 6 12 और 0, तो ये हो जाएगा 360। और 360 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 4320। तो ये निकल के आ गया अपना 4320। क्लियर हुआ फ्रेंड्स।